रब 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार फरमाए। 70 माओं की सारी ज़िंदगी का प्यार एक तरफ, रब का प्यार एक। वो रब जब नाराज़ होता है तो फिर क्या होता है? देखें, अल्लाह जब नाराज़ होता है तो वो रिस्क बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो वो सूरज को हुक्म नहीं देता कि मैं इस बंदे से नाराज़ हूँ, इसके घर में रोशनी नहीं करनी है। वो चाँद को हुक्म नहीं देता, वो रिस्क नहीं छीनता, बल्कि सारी रात भी अगर बंदा गुनाह करता रहे, सुबह जब उठता है तो उसको रिस्क वैसे ही मिलता है जैसे रोज़ाना मिलता है। कभी अल्लाह ने उसका रिस्क बंद नहीं किया। जब रब नाराज़ होता है, हिदायत छीन लेता है, तो फिर इंसान गुनाहों की तरफ उसका दिल चाहता है, वो नेकी की तरफ नहीं आना चाहता। जब रब नाराज़ होता है तो फिर बंदे को गुनाह ही नज़र नहीं आता। उसका लिबास भी छोटा हो जाता है, फिर पर्दा भी ख़त्म हो जाता है, फिर हया भी ख़त्म हो जाती है, फिर शर्म भी ख़त्म हो जाती है, फिर नेकियां भी ख़त्म हो जाती हैं, फिर उसको कुछ नज़र नहीं आता। इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शिता। फरमाया जब हया ख़त्म हो जाए फिर इंसान जो मर्ज़ी आए करे, फिर उस पर किसी बात का असर। हया जो ख़त्म हो गई, जब रब नाराज़ होता है वो सजदे की तौफीक नहीं देता। बंदा कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता। तू कौन है ना पढ़ने वाला? रब तुझे बुलाता ही नहीं है। मुझे बताएं, आज अगर हम में से किसी के पास किसी मिनिस्टर का, किसी वज़ीर आला का कोई कार्ड आ जाए तो हम पूरे मोहल्ले को दिखाते फिरेंगे कि मुझे फ़लाँ मिनिस्टर ने बुलाया है, फ़लाँ वज़ीर आला ने बुलाया है। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उसको शेयर करेंगे। मिनिस्टर का कोई कार्ड आ जाए तो हम कैसे दौड़ते हुए चले जाते हैं। रब बंदे को बुलाए और बंदा ना आए, ऐसा हो सकता है? रब ने तुझे बुलाया ही नहीं है तो बंदा कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता। रब बुलाए और तू ना आए, वो नाराज़ है तुझसे। उसकी नाराज़गी ऐसी है कि तेरे कानों में आवाज़ तो आई है अजान की, लेकिन उसने रोक दिया है, वो अंदर नहीं गई है। अल्लाह फरमाता है हमने उनके कानों पर पर्दे डाल दिए हैं, वो अंदर आवाज़ नहीं जाती। उसकी नाराज़गी ऐसी है, वो तौफीक छीन लेता है, वो सजदे की तौफीक नहीं देता और नेकी की तौफीक नहीं देता। अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह से हिदायत मांगे। बंदे को फिर आने नहीं देता अंदर। वो एक बादशाह था, उसका किसी जगह से गुज़र हुआ तो नमाज का टाइम हो गया, मस्जिद के आगे से जाने लगा तो वज़ीर, अल्लाह का कोई नेक बंदा था, वो गया मस्जिद में, वो नमाज़ पढ़ता रहा। काफ़ी उसको देर हो गई, वहाँ बैठ के अल्लाह का जिक्र करने। अब बादशाह तो बादशाह होते हैं, फिर वो बाहर काफ़ी देर हो गई उसको इंतज़ार करते हुए। अब बादशाह ने किसी शख्स को भेजा कि जाओ देखो वज़ीर को क्या हो गया, इतनी देर हो गई है। तो काफ़ी देर के बाद वो बाहर आया तो बादशाह जलाल में आ गया कि इतनी देर तूने लगा दी, किसने तुझे रोक लिया था? तो वो वज़ीर, उसने कहा जिसने तुझे अंदर नहीं आने दिया उसने मुझे बाहर नहीं आने दिया। कितने मालदार ऐसे पड़े हैं, कितने दौलतमंद लोग ऐसे पड़े हैं, अरबों खरबों रुपए की जायदादें हैं, लेकिन रब ने उनको तौफीक नहीं दी है कि वो अपने पैसे को अल्लाह के नेक कामों में सर्फ करें। ये रब की तौफीक होती है कि बंदा ये ना कहे कि मैं नमाजी हूँ, या मैं बड़ा सखी हूँ, या मैं नमाज नहीं पढ़ता। जो पढ़ता है उसको शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने उसको इतनी तो तौफीक दी है कि 5 टाइम आकर वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होता है। कोई मालदार है, उसका पैसा अगर अच्छे कामों में ख़र्च होता है तो उसको खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसको तौफीक दी है कि उसका पैसा किसी नेक काम में ख़र्च हो रहा है। और अगर किसी का खर्च नहीं हो रहा तो उसको फिर अपने मुक़द्दर पे जो है वो रोना चाहिए। अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। इंसान को जो कुछ अपने पास है ना वो नज़र नहीं आता। अल्लाह ने जो उसको नेमतें दी हैं वो बंदे को नज़र नहीं आती, जो दूसरे के पास हैं वो बंदे को नज़र आती हैं। ज़रा इंसान अपने अंदर भी तो झांक कर देखे कि अल्लाह ने उसको क्या क्या दिया है। तो जब बंदा अपने अंदर देख, अल्लाह ने जो मुझे दिया है, ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं कि उनके पास वो भी नहीं है जो मेरे पास है। जब इंसान की सोच यहाँ आ जाती है ना, फिर बंदा अल्लाह से शुक्र अदा करता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इतना तो नवाजा है। कई ऐसे लोग हैं उनके पास तो ये भी नहीं है। अल्लाह से दुआ ज़रूर करनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा अल्लाह से दुआ ना करे। अल्लाह से दुआ ज़रूर करे कि अल्लाह तू ही रिस्क देने वाला है, तू ही खालिक है, मालिक है, तूने मेरे मुसलमान भाई को दिया है, मुझे भी अता फरमा। हसद किसी बंदे के साथ, मुसलमान भाई के साथ नहीं करना चाहिए। या अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, तेरा तू ही देने वाला है, या अल्लाह मेरे भाई को तूने दिया है तो मुझे भी अता फरमा। इंसान हर वक्त दौलत पैसा हर वक्त और आए और आए और आए, कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना। 5 टाइम सजदे की तौफीक मिल गई है, अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं किया है। मेरे ख्याल में आज के दौर में इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। अल्लाह ने सेहत दी है, आज़ाद सही सलामत हैं, अल्लाह ने अपने आगे झुकने की तौफीक भी दी है, किसी का मोहताज नहीं किया है। इससे बड़ी नेमत कोई है बंदे के लिए आज के दौर में? पूछें उनसे, हज़ारों नेमतें सामने मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने सेहत नहीं दी है। कुत्ते खाते हैं उनके घर के, उनको खाना नसीब नहीं होता। के घर के जानवर खाते हैं, देखते रहते हैं, इसलिए कि वो ज़रा सी अगर देसी घी खाएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, किसी मीठी चीज़ खाएंगे शुगर हाई हो जाएगी। ऐसी ऐसी बीमारियां आजकल के दौर में आ गई हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा हम नहीं करते
کہ اللہ نے ہر بیماری سے محفوظ رکھا ہے، محتاج نہیں کیا ہے کسی کا۔ آج اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے، ہمیں اس کے حضور جھکنے کی توفیق نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ہم سے ناراض ہے، وہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو بھائیوں، اللہ سے اس کی رضا مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ ہر ایک کو نوازنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔